सचमुच रूबी ने भाभी से झगड़ा किया है इसलिए उसके ब्लॉग नहीं आए। रंजन टाइल्स को मार्बल बोलते हैं, उधर रूबी बैंगलोर को विदेश बताती है। तो लगता है रूबी का पेट गाली खा खा कर भर गया है, इसीलिए रंजन को बोली अब तुम ब्लॉग बनाकर गाली खा ले। क्या ससुराल वालों ने निकाल दिया क्या उनको घर से? पक्का रूबी ने तांडव किया है भाभी के साथ। हेलो, वेलकम टू आवर न्यू कमेंट वीडियो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली चलिए, बहुत दिन से आप सबके कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे, मैंने सोचा इसको रिप्लाई भी कर दें। और 2 दिन से आप खुद देख रहे होंगे ब्लॉग नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे नहीं अच्छा लगा आपसे शेयर करने में। और भाभी का भी तबीयत ठीक नहीं था, तो वो आपको ब्लॉग मिल जाएगा देखने के लिए। तो आज ननद भाभी दोनों भी बैठ चुके हैं सारे आपके इतने सारे कमेंट उसका आंसर देने के लिए। पहला कमेंट करने वाले हैं अर्चना यादव। ये लिखती हैं, क्या दिया एंगेजमेंट में बता दो, शादी में तो मग पकड़ा दिया था और एंगेजमेंट 51 रुपया निपटा दी होगी। तो भाभी बताएंगे कि हमने एंगेजमेंट में क्या दिया था। आप सब हद लेकिन बोलते हो, वो मग था भाभी बताइए। वो तो बहुत अच्छा था। तो वो चाय पीने वाला जो होता है वो कप, उसमें वो हम था। लोग दोनों का फोटो है। भाभी के लिए यादगार चीज़ हम शेयर किए थे और आप सब उसको मग समझ लीजिए। और रही बात सगाई में, तो सगाई में क्या मिला था वो भाभी खुद जानती हैं और आपको मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था कि हमने क्या दिया था। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर से इस पर रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं मीनाक्षी प्रजापति। चलिए, मेरे कास्ट की कोई है। वो लिखती हैं, रंजन टाइल्स को मार्बल बोलते हैं, उधर रूबी बैंगलोर को विदेश बताती है। तो कौन सा पढ़ाई किए हो तुम दोनों? हमें तो ये सब पता ही नहीं था। तो देखिए, मार्बल्स टाइल्स वर्ड ही है ना, वॉइस मिस्टेक हो जाता है, आदमी बोल देता है, तो उसे में इतना सोच निकालने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात बैंगलोर की, तो मैंने सिर्फ टाइटल डाला है, हम कहाँ कह दिए हैं कि जो बैंगलोर है वो विदेश में, हम थोड़ी सा बोले हैं, बोले ही नहीं है, फिर भी आप सब बोलते हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं पटेल आनंद। ये लिखते हैं, मोमेंट नहीं मोमेंट होता है। तो क्या कीजिएगा, पढ़े लिखे नहीं है ना, तो इंग्लिश को इंग्लिश कर दे रहे हैं, तो इसमें भी हमारी गलती है, तो दिल से सॉरी। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं सोनम सिंह। ये लिखती हैं, रूबी अभी आप मायके में ही रहना, यहाँ आपकी डाइट बहुत अच्छी चल रही है, बाबू की भी केयर हो रही है, थोड़ा अभी ठंडी भी आ गई है, तो आप अपना केयर ज़रूर करें। तो हमारे घर में मम्मी है, भाभी है ख्याल रखने के लिए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ब्लॉग में देखा और हमारे डाइट को लेकर बोला। तो सही बात है, अगर शायद हम वहाँ घर पे रहते तो डुबो पापा कितना मुझे संभाल पाते, क्योंकि बरसात में बच्चों का केयर करना इतना आसान नहीं है। तो धीरे धीरे हम भी कोशिश कर रहे हैं बाबू को। और हाँ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, छोटे वाले बाबू क्या नाम रखें, जिस प्रकार डुबू को हम लोग पुकारो नाम बोलते हैं, उस छोटे वाला क्या नाम है मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो शायद आपकी कुछ मिल जाए क्या बोलने के लिए। ऐसे तो बहुत सारा नाम दे दिया गया है, छोटा डब्बा छोटा डुग्गू सबका अपना अपना नाम है, तो प्लीज़ बता दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनम सिंह जी। सही बात है, मुझे यहाँ बहुत केयर किया जा रहा है, वैसे सब जगह केयर होता, लेकिन इससे बढ़कर तो कहीं नहीं होता। फिर नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं जस्ट चिलिंगन विथ सपना। ये लिखती हैं, घर छोड़कर एक महारानी अपनी भाभी भाई के छठी में मग डाल रहे हो, हाँ? छाती पे मूंग डाल रहे हो, हे भगवान, दोनों का मुंह तोड़ दे के मना करते हैं। क्या मतलब ये वर्ड है, किसकी छाती में मूंग डाल रहे हैं? भाई ये मेरा मायका है, कोई अपनी भाई भाई की जब छाती चाहे में तब आ सकते हैं। बताइए। अगर ऐसा ऐसा सब कोई नहीं है, सोचे, अजीब सा अगर ऐसा सोच है। सब कोई सोचे तो सोच रहे तो क्या हाल कोई होगा। किसी यहाँ नहीं जाएगा तो फिर मायका नहीं जाएंगे, फिर सब अपने ही अपने घर रहेंगे। सबका अपना मायका होता है, सबका अपना ससुराल होता है, सबकी अपनी अपनी केयरिंग होती है, फीलिंग्स होती है, जहाँ पे जितना प्यार मिलता है लोग उधर ही दौड़ता है। और ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हमारा प्यार दोनों तरफ मिल रहा है, तो अब वहाँ पे सेवा करवा ली है तो यहाँ भी आगे सेवा करवा ले, एक छोटा सा मौका, फिर पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो ऐसा बात नहीं है, तो हद लेकिन करने वाले हैं यार, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं सामवी सिंह। ये लिखते हैं, एक बच्चा होता है जो माँ के बिना नहीं रह पाता, एक ये बच्चा है जो माँ के बिना कितना खुश है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि डुगू को पापा से स्टार्टिंग से ही लगाव है। आप खुद सोचो, डुगू का पढ़ाई भी चल रहा है, उनका भी एग्ज़ाम चल रहा है, प्लस में वो उनको अकेले मन भी नहीं लगेगा, इसलिए डुगू पापा के साथ अच्छे से रह रहे हैं। और मुझे यहाँ एक बेबी को संभालना है, तो ऐसा नहीं कि 2 बेबी यहाँ पे मायके में नहीं संभाल सकता, पूरी फैमिली यहाँ पे है। तो आप ये सब को तिल को ताड़ मत बनाओ, ताकि लोगों के मन में ये सवाल उठे कि पता नहीं क्या क्या आप लोग सोच लेते हैं।
देखिए ऐसे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, आप भी देख लीजिए। भाभी जल्दी कमेंट तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अब आप लोग ऐसा कमेंट कर रहे हो ना, पक्का रोज पढ़ेंगे और इन्हें से पता चला कि गाली नहीं मिल जाएगा आप सबको, तो ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट कमेंट करने वाले रजनारन मिश्रा, ये लिखते हैं अपने माँ के घर सिर्फ ब्लॉग बनाने जाती है, काम तो कुछ करता ही नहीं है। तो ब्लॉग अगर हम कैमरा पकड़ेंगे तो काम कैसे करेंगे, काम करके ना कोई कैमरा पकड़ता है, एक बार करके दिखाओ भाई, तब पता चलेगा कितना ब्लॉगिंग हार्ड है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं आमिर जमाल, ये लिखते हैं कैसे उसे कर लेते हैं ये लोग एक दूसरे का कपड़ा, छी मेरे से तो कभी होगा ही नहीं। तो सही बात है, ननद भाभी कपड़े हम लोग सबको यूज़ करते हैं, इसमें गंदा छी की क्या बात है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि ननद भाभी का जोड़ी सबको देखने को नहीं मिलता है। और ये चीज़ आप लोग बोलते हैं छी, किसी का कपड़ा यूज नहीं कर सकते हम ऐसा लोग। कुछ नहीं है। कैसा आप लोग, इतना घटिया सोच है आप सबका, हम तो सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि लगता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर नहीं है जो आप लोग इसका कपड़ा यूज नहीं करते होंगे। अब ननद भाभी है तो कपड़ा तो शेयर करेंगे ही करेंगे, ऐसा तो नहीं है, दुनिया में कहीं हम लिखा लोग हुआ को नहीं कोई है। प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी देखने लोग को क्यों ऐसे सोचते हैं कि नहीं चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं अज्ञात ज्ञान, ये लिखते हैं ये खेत नहीं किचन गार्डन या क्यारी है और यह कुदाल नहीं फावड़ा है। तो थैंक यू भाई बताने के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमें नहीं पता था, शायद हमारे हस्बैंड जी को भी नहीं पता था, क्योंकि हमने गांव में उतना रहा नहीं है, तो हमें नहीं पता है कि फावड़ा किसको कहते हैं। और किचन गार्डन तो हम सॉरी, कुछ लोग हमसे बोले भी थे, लेकिन माफ़ कर दीजिएगा, उनसे मिस्टेक से गलती हो गई होगी। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं सोनिका पटेल, ये लिखते हैं क्या सचमुच रूबी ने भाभी से झगड़ा किया है इसलिए उसके ब्लॉग नहीं आए। झगड़ा किए जी आप हमसे? बिल्कुल नहीं, मेरा झगड़ा तबीयत किए ठीक हैं? नहीं था इसलिए नहीं आ रहे थे, ऐसा कोई बात नहीं, हम इनसे क्यों झगड़ेंगे। ये भगवान, हम दोनों के प्यार पर नजर मत लगाइएगा, बहुत अच्छा हम लोग का बॉन्डिंग है पूरी फैमिली के साथ, तीनों बहन भाभी सबको बहुत हम अच्छे से लोग रह ये रहे सब हैं। सोचते ही नहीं है लड़ने झगड़ने तो का। भाभी से झगड़ा हुआ तो भाभी हाँ। बताएंगे। ऐसा नहीं सोचना है, एकदम बिल्कुल नहीं तो लड़ते बिल्कुल हम झगड़ा लोग। नहीं हुआ है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, भाभी का भी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर में अगर एक दो लोग बीमार पड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। मौसम गर्मी ठंडा की वजह से तबीयत इसीलिए हम खराब हो लोग, जा रहा है। हाँ, आज का कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं नाना सितारे, ये लिखते हैं लगता है रूबी का पेट गाली खा खा कर भर गया है, इसीलिए रंजन को बोली अब तुम ब्लॉग बनाकर गाली खा ले। मेरा तो हो गया। रंजन टाइल्स को मार्बल बोलकर गाली खा रहा है, तो हे प्रभु कितना, कैसा सोच है। मतलब मेरा पेट भर के गाली खा कर ना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं सबको गाली पड़ती है, तो वो लोग का पेट भरेगा तो हमारा ये पेट भर गया। और आप लोग तो किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते हो, खास मेरे बारे में कि मैं अभी इस स्थिति में हूँ, तो शायद सोचता है कि मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं होगी, तो अब मेरे हस्बैंड को गाली पड़ेगा। तो आपकी गाली भी सर आंखों पे, क्योंकि आप हमारे व्यूवर्स हैं, और हम तो, आप जितना हमें गाली दे सकते हो, लेकिन आप तो हमारे व्यूवर्स हैं, तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये मत निकालिए कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, भाभी सी बोल सकती हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं सुमन सिंह, सुमी सिंह, ये लिखते हैं तुमको दिमाग नहीं है, बैंगलोर को विदेश बोलती है। ये बार वो माफ़ कर दीजिएगा, दिल से माफ़ी मांग रहे, हमने सिर्फ मतलब टाइटल डाला था, हमें पता है बेंगलोर कहाँ है, हमारा भाई आए से नहीं तकरीबन 2 साल से जॉब कर रहा है, हमें ये भी पता है, हमने पढ़ाई भी की है, लेकिन आप सब कमेंट को लेकर विदेश बोल दीजिएगा, मुझे नहीं था। नेक्स्ट कमेंट करने वाले अर्चना यादव लिखते हैं फाइनली इसने अपने रहने के लिए सही जगह ढूंढ ली, रूबी ने ब्लॉग नहीं बनाना मना कर दिया क्या मायके वालों ने। तो मायके वाले कहीं मना नहीं कर सकते, हमारे मायके वाले इतने भी ख़राब नहीं, इतने ख़राब ब्लॉग नहीं बनाते कि वो लोग मना कर देंगे। हमारी कुछ मजबूरी थी, इसी वजह से हम नहीं बना पाते, शायद हमने स्टार्टिंग में बोला भी था, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए। नेक्स्ट फिर वही करने वाले हैं कि क्या ससुराल वालों ने निकाल दिया क्या उनको घर से, मतलब वो मम्मी पापा का घर है ना रांची में, तो वो घर से क्या हम लोग निकाल गई क्या उनको, डूबो डूबोगी पापा को। तो भाभी बताएंगे काहे निकाले, भाभी ये घर है, भाभी जाने, अब निकालेंगे उसमें रहने दे। कोई अपने घर से क्यों निकालेगा, खुद सोचिए ना। क्या मम्मी लोग का मतलब 4-5 गो पैर है कि मम्मी यहाँ भी रहेंगी वहाँ भी रहेंगी, यहाँ भी हम लोग का 2 जगह मकान है। और बहुत लोग होम टूर के बारे में बोल रहे थे, तो अभी थोड़ा मैं ठीक हो जाऊँ, तो थोड़ा सा यहाँ से पड़ता है दूर, तो मैं वहाँ पे भी जा नहीं पा रही हूँ, घर में कोई है नहीं, और छोटा भाई भी चला गया, तो भैया पापा दोनों दुकान से इतना बिजी होते हैं कि वो लोग बस टाइम नहीं रहता है। प्लस भाभी घर में रहती हैं, प्लस में मम्मी है, तो मम्मी कितना करेंगी, भाभी को इधर भी देखना हो जाता है, साथ में मेरा भी केयर करना हो जाता है,
तो हम वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। जब जाएंगे तो आप सबको दिखाएंगे। और रही बात ससुराल वालों की, तो अब पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। जब मम्मी लोग निकाल देंगी तो निकाल देंगी, फिर देखा जाएगा। फिर हमारा ससुराल तो है ही, वहाँ थोड़ी कोई निकालेगा, वहाँ तो मेरा खुद का घर है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं संध्या सोनी। ये लिखते हैं, खुद के घर बनाने की औकात नहीं है। मन ने तो अपने घर में टाइल्स लगाई तो कह रहा है कि हम लगवा दी हैं। झूठा डालने की एक हद होती है। हम आपको दिखा के नहीं बोलेंगे कि घर में टाइल्स हमने लगवाया है। अगर हम दिखा के बोलेंगे तो उसमें भी आप लोग क्वेश्चन करोगे, देखो बहुत पैसा का पावर दिखा रहा है, मम्मी को पैसा दे रहा है, ये लगवा रहा है। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हाथ में अब वीडियो के सामने कैमरा ऑन करके मम्मी को पैसा देंगे तभी आप समझिएगा कि मम्मी को पैसा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यकीन नहीं होगा तो उसका ये ब्लॉग आप सबको मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि पैसा दिखा के ब्लॉग बनाए तो वैसा ही करेंगे, क्योंकि आप सबका क्वेश्चन का आंसर देना भी जरूरी है। और आप सबका बात अगर नहीं माने तो भी बुरा लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि बहुत लोगों की सोच और थिंकिंग सबकी अलग अलग होती है। कोई भी, मेरे मायके में अगर मम्मी भाभी कुछ भी देती हैं, मानते हैं एक चीज़ को लेकर, तो मम्मी शायद ऐसा चीज़ होता है जो मैं ब्लॉग में लेती हूँ। अगर मैं ज़्यादा लूँगी तो उसमें भी आप सब बोलोगे कि पता नहीं कितना वीडियो दिखाती है, बहुत अपने घर की महारानी हो गई है। जब मन तब ये दिखाती है कि भाभी ने ये दिया, मम्मी ने वो दिया। तो जो अगर नहीं भी देंगे वीडियो में, अगर देंगे भी वीडियो में नहीं भी लेंगे तो उसमें भी आप सब बोलोगे कि भाभी ने कुछ नहीं दिया। अगर हम दिखा के देते हैं तो उसमें भी बोलोगे कि बहुत बड़ी महारानी है, ये दिखा रही है, वो दिखा रही है। तो आप लोग तो मुझे कहीं से जीने नहीं देते हो। बताइए भाभी, गलत बात बोल रहे हैं? बिल्कुल एकदम आप सही बोल रहे हैं। बताइए, अगर भाभी है, मैं छोटी हूँ, भाभी का भी हक बनता है देने के लिए, हम भी भाभी को कुछ देते हैं। तो इसमें ये तो नहीं है कि बड़े छोटों को नहीं देगा, छोटे बड़े को नहीं देगा। तो सबकी अपने अपने थिंक होती है, सबका अपना माइंड सोचने का दिमाग होता है। जब आपकी सोच यहीं तक सीमित है तो वही सही। अगर आपको देखना है कि मैं सासू माँ को पैसे देकर टाइल्स लगाई हूँ कि घर में मार्बल से लगाई हूँ, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा, वो भी ब्लॉग में मिल जाएगा देखने के लिए। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं सोनिका पटेल। ये लिखते हैं, पक्का रूबी ने तांडव किया है भाभी के साथ। अब पक्का डाउट हो गया है कि मुझे हक्कल दो भाभी, इसके ये जलती है आपसे। हर कामचोर औरत आपको नौकरानी बना रखी है, उसकी माँ सपोर्ट करती, इसमें उसका टाइम है, अभी भी निकालो इसे, ये किसी की सगी नहीं है। तो सही बात है, ननद लोग किसकी सगा होती है? अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी किसी की भाभी हूँ और ये भी हमारी भाभी है। अगर आप सबकी इतनी सोच है कि भाभी लोग अच्छी होती है, ननद खराब होती है, तो मेरे ससुराल में अगर भाभी अगर अच्छी है तो मेरी ननद भी खराब है क्या? सोच सब तरफ से जाता है ना। फिर मेरी भी भाभी तो है, वो भी तो सोच रहे होंगे कि सब मेरी ऐसा ननद कुछ नहीं, खराब हम लोग है। ऐसा ये नहीं करते हैं। तो आप लोग के साथ अगर ऐसा हुआ होगा तो आप लोग के माइंड में ये सब चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और ये बात निकालने की, तो ये मुझे निकाले अब कौन? अभी मम्मी पापा लोग का भी घर है और मम्मी पापा माँ आपका सपोर्ट क्यों नहीं बहुत यहाँ पे करे? हक है, हर आधा बेटी हक को, है अभी हर कि आप बेटी आ को, सकते हैं, कुछ ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उन लोग को बोलने दीजिए। क्योंकि बोलना खुद आप चाहिए। सोचिए, जब हम भी अपने ससुराल जाते हैं तो हमसे जितना बन पाता है हम ननद जी को देते हैं। और अपने ब्लॉग में देखा भी, जितना बन पाया हम उतना दिए। इन्हें किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि मेरे ब्लॉग में सारा चीज़ कवर नहीं होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे पर्सनली देना होता है तो वो चीज़ मैं पर्सनल देती हूँ। लेकिन जो चीज़ दिखा के देना होता है, क्योंकि मैं नहीं दिखाऊंगी तो आप लोग मुझे गाली दे के तो जिंदा, मतलब क्या बोलूँ, जिंदा आप लोग मुझे खड़ा खड़ा ऊपर पहुंचा दोगे भगवान जी के पास। और अगर दे के भी दे, मतलब दिखा के दूंगी तो उसमें भी सब आप बोलोगे, तो मुझे कहीं से भी नहीं जीने देते हैं। सो प्लीज़, मैंने कितना बार आपसे कहा है कि जब भी मैं कमेंट वीडियो रीड करती हूँ, मुझे लगता है कि शायद एक कमेंट तो अच्छा आ जाए, एक दो कमेंट तो अच्छा आएगा। लेकिन जो लोग एक कमेंट के ऊपर पड़ जाते हैं कि मैं बुरी हूँ, तो उसके लिए मैं कितना भी कुछ क्यों ना कर लूँ, मैं हमेशा बुरी ही रहूँगी। क्या सच बोल रहे हैं ना? क्योंकि हमेशा आप सबकी सोच पे पाबंदी लगाना मेरे बस की बाहर बात नहीं है। और जो लोग हमारे कमेंट से थोड़ा सा भी ठेस पहुंचा होगा, प्लीज़ दिल से सॉरी। और ऐसा मत लिखें। ननद भाभी की जोड़ी बहुत ही अनोखी होती है। अगर आप चाहें तो इनको दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी बना सकते हैं, और आप चाहें तो सबसे ख़राब जोड़ी भी बना के बिगाड़ सकते हैं। तो मैं किसी की ननद हूँ तो मैं भी किसी की भाभी हूँ, और ये भी किसी की भाभी है तो ये किसी की ननद भी है, क्योंकि इनकी भी भाभी है, मेरी भी ननद है। तो अगर सबके बारे में बुरा बोलोगे तो सबके ननद लोग बुरे ही होते जाएंगे, अगर भाभी अच्छी होंगी तो। सही बात है कि भाभी घर में है, बहुत से भाभी का बॉन्डिंग है, पूरे घर को संभाल के रखी हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने भी अपने घर को बिगाड़ दिया है, हमने भी घर को संभाल के रखा है। तो बस भाभी के लिए अच्छा है, थिंकिंग बहुत अच्छी है। कुछ लोग भाभी के बारे में बुरा भी बोलते हैं, पर मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। जो बोलना है हमारे बारे में बोलिए,
लेकिन हमारे बच्चे और हमारे फैमिली के बारे में प्लीज़ मत बोलिएगा, थोड़ा ख़राब लगता है। तो बस आप सबकी इतने सारे कमेंट थे, इसलिए भाभी को लेकर बैठे थे कि भाभी भी देख लेंगे क्या क्या आप लोग इतना भयानक भयानक कमेंट करते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का कमेंट वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं जाकर फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही न्यू कमेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।